मोमेंट आया पहली बार जब आपने अपने बेटे को देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे सपने पूर्ण हुए, देश के सपने पूर्ण हुए, सबके सपने पूर्ण हुए। आज की सुबह में ज़्यादा रोशनी लग रही है? रोशनी लग रही है, बहुत चंगा लग रहा है। नई तरंग, नई उमंग आ, चल रही है और यही चलता रहे। अब घर जाएंगे, घर पे क्या प्रोग्राम है, घर पे कैसे माहौल बनेगा? अब जाएंगे, अच्छा करेंगे, जो खुशियाँ भी बांट के सबको देंगे। यही कहेंगे कि हमारे सपने, बिखरे सपने आज जुड़ गए। बिल्कुल चौधरी जी, आपकी जो मुस्कान है ये बिल्कुल worth $1 million smile that is. So you can see that how happy are these people that finally they have been successfully been able to get their loved ones in their arms, and that is something that is a feeling that is that cannot be worth in gold as well. See, there's no bursting of crackers, but their happiness can be seen in their tears because it's an emotional story of a boy who went from Peur village of Bhojpur district to Uttarakashi to work in a tunnel, and this tragic incident took place, and the whole village was was tensed about his whereabout and his health. But now, when yesterday the evacuation process ended and their son came out of the tunnel, the rejoice could be seen in their tears. We have the father of Sabah Ahmed who was stuck in the tunnel. 17 दिन जो बीते आपके, संक्षिप्त में बताएं कि कैसा था वो 17 दिन आप लोगों? वो 17 दिन बहुत तकलीफ, बहुत मेरे दिल को तकलीफ पहुंच रही थी। मैं किसी से बता नहीं पा रहा था, वो शब्द नहीं जो आपको मैं बता पाऊँ अभी कि मेरे पर क्या गुजर रही थी। ना मैं नहा रहा था, ना खाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था, ना सही ढंग से हम सो रहे थे। बाबू की याद आती थी कि हम यहाँ गद्दा पर, बाबू मेरा वहाँ टनल में, तो नींद कैसे आती हमको। तो बहुत घबराते थे, बहुत घबराते थे। कल जब सबा बाहर निकले तब कैसा आप लोगों को? जब मेरा बाबू बाहर आया तो हमको बहुत खुशी हुई। हमको का सारे लोगों को बहुत खुशी हुई कि ये जो है सब उत्तराखंड सरकार की देन है, वहाँ की कंपनी की देन है। उनकी मेहनत रंग लाई, सारे एक्सपर्ट वहाँ पहुँचे हुए थे तो सब रंग लाई। हमारे मोदी जी का भी वहाँ इंस्ट्रक्शन था, ऐसा बात नहीं है। उनके वहाँ टीम भी वहाँ भी उनकी पहुँची हुई थी। तो हमको दिल में ये हुआ कि नहीं मेरा बच्चा तो बाहर अब आ जाएगा। माता जी, आपको देख रहा हूँ, आंसू आपके निकल रहे हैं, काफी इमोशनल था वो 17 दिन। आप याद करती होंगी, बहुत ही भयानक। हाँ बाबू, हर वक्त याद थे, हर वक्त हम लेटे रहते थे, बैठे रहते थे। क्या करती थी, मतलब क्या उस समय नींद भी आती थी आपको? नहीं, एकदम बस टक टक ऐसे ही ताकते रहे, रोते रहते थे। बहुत मेरे पर गुजरता था खराब। अब कल जब सबा बाहर निकले, हाँ, बहुत खुशी हुई बाबू। सब बच्चे निकल, हम सबके लिए दुआ करते थे, सभी के लिए। क्या क्या किया आप लोगों ने? मिठाइयाँ बांटी? जी, अब जो भी करना है फिर होगा। We also have the wife of सबा अहमद। और कैसी तैयारियां चल रही है? अब सबा बाहर आ गए हैं, अभी हॉस्पिटल में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की तैयारियां चल रही है यहाँ पे आएंगे? जी, बस उनके लिए सब लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए। उसके बाद उनके आने के बाद हम लोग कुरान खानी मिलाद वगैरह कराएंगे। संतुष्ट है जो सरकार ने मदद करी, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सबने मिलके इवैक्यूएशन किया सब? किस तरह? जी, बहुत वो लोग मदद किए। दिल से उन लोग की शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो लोग बहुत मेहनत किए, उन लोग का मेहनत रंग लाया और सबकी दुआ उन लोग के साथ थी। मोदी जी ने भी बात किया सभा से? जी हाँ, बहुत खुशी हुआ। देखे हम, जी हाँ, सुने, बात उनसे हो रही थी, लोग सुने, बहुत खुशी हुई। अच्छा, आप लोगों से एक और सवाल है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। यहाँ के बच्चे अगर बाहर, यहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट होता तो बाहर नहीं जाते। किस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल होना चाहिए कि जो मेरे बच्चे अपने ही बिहार में रहें और शिक्षा प्राप्त करें, नौकरी करें, हर तरह की सुविधा यहाँ मिले बाहर वाला। तो क्या जरूरत है हमको जब बाहर जाने की? आप कैसे देखते हैं चाचा, अगर यहाँ पे ही नौकरी मिले बच्चों को तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं मुख्तार अहमद बोल रहा हूँ, सबा अहमद के मझले पापा। जो बिहार में कंपनी रहती, प्रधानमंत्री को चाहिए यहाँ कंपनी बनावे और उसके बाद
बिहार के लोग को बिहार ही में नौकरी दे। क्यों बाहर देती है? जब यहाँ नहीं है साधन, तब यहाँ से लोग जाते हैं हजार हजार कोस दूर नौकरी करने के लिए। तो देखिए यही हुआ जो आपके टनल में शादाब अहमद फंसे थे, जो निकले, बहुत खुशी हुई हम लोगों की इस बात की। और जब उसमें अंदर थे तो हमने 5 दिन उपवास रहे और हमने रोज़ा रखा, हमने इबादत किया, उनके लिए सारी चीज़ किया। अल्लाह ताला ने हम पर खुश हुआ, हमारी दुआ को कबूल किया उसने। और कैसी तैयारी चल रही है? अब वो वापस आएंगे, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? इंशाअल्लाह हम अपने घर में पहले कुल कुरान खानी कराएंगे, उसके बाद टोले पड़ोस गांव वाले को, जवार वाले को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनको सबको खाना खिलाएंगे खुशी में, इसलिए हमारा भतीजा हमारे घर वापस आ गया। So you see the amount of happiness, and they are preparing for Sabah Ahmed to return to Peur village in Bhojpur. And we saw here their main concern is also the unemployment which is there in Bihar. We see at least half of the laborers who were stuck in the tunnel were from Jharkhand and Bihar because of the unemployment, and they are seeking that if the employment is generated within the state, there is no need to go outside and risk their lives. Please hold him. आइए डॉक्टर साहब।